नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। उत्तराखंड प्राइम में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर, तीरथ सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है। कोरोना की वजह से 4 धाम यात्रा स्थगित कर दी गई है। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है। कोरोना की वजह से 4 धाम यात्रा स्थगित करने का बड़ा फैसला सीएम तीरथ सिंह रावत की तरफ से। 4 धाम यात्रा को लेकर सीएम ने बैठक बुलाई थी। पहले बैठक में मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद थे उनके साथ, और बढ़ते संक्रमण के बीच ये बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तराखंड की आज सबसे बड़ी खबर यही है कि 4 धाम यात्रा स्थगित करने का फैसला लिया गया है। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सबसे बड़ा फैसला, प्रदेश में 4 धाम की यात्रा जो स्थगित रहेगी। कपाट अपने नियमित समय पर खुलेंगे, लेकिन लोगों की आवाजाही कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच रोक दी गई है। सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है, पूजा अर्चना नियमित समय पर की जाती रहेगी। और 4 धाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई थी। बैठक में मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद थे उनके साथ, और इस बीच ये बड़ा फैसला लिया गया है 4 धाम यात्रा को स्थगित करने का। पूजा अर्चना भी समय निर्धारित रहेगा, उसी के अनुसार पूजा अर्चना जारी रहेगी, लेकिन लोगों की आवाजाही पर फिलहाल तक के लिए रोक लगा दी गई है। यह बड़ा फैसला सीएम रावत की ओर से। बढ़ते संक्रमण के बीच उत्तराखंड सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। कोरोना की वजह से 4 धाम यात्रा स्थगित कर दी गई है, और सीएम ने पहले ही बैठक बुलाई थी जिसमें पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी उनके साथ मौजूद थे। और इसके बाद ये बड़ा कदम उठाया गया है उत्तराखंड सरकार की ओर से। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये उचित कदम उठाया गया है, और ऐसे में 4 धाम यात्रा स्थगित कर दी गई है, क्योंकि लोगों की जो आवाजाही थी उसे रोक पाना मुश्किल हो रहा था, बढ़ती जा रही थी। लेकिन ऐसे में अब स्थगन का ये बड़ा फैसला लिया गया है 4 धाम यात्रा को लेकर। सीएम ने जो बैठक बुलाई उसमें ये बड़ा निर्णय लेते हुए 4 धाम यात्रा स्थगित कर दी गई है। तो बढ़ते संक्रमण के चलते ये बड़ा उचित कदम उठाया गया है उत्तराखंड सरकार की ओर से। तीरथ सिंह रावत ने ये बड़ा फैसला लेते हुए 4 धाम यात्रा स्थगित कर दी गई है। और टिहरी में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। हर आने वाले दिन में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते चंबा पुलिस ने चंबा ऋषिकेश रोड पर पुलिस चेक पोस्ट पर बिना मास्क घूम रहे लोगों का चालान किया। पुलिस ने लोगों का मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की है। तो पुलिस प्रशासन की ओर से सख्ती बरती जा रही है। अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है पुलिस प्रशासन, और जो भी लोग बिना मास्क के घूमते हुए पाए गए उनका चालान काटा गया। तो चालानी कार्रवाई की जा रही है। जो लोग भी इस बढ़ते संक्रमण के बीच लापरवाही बरत रहे हैं उनके चालान काटे गए हैं। बड़ी संख्या में ये चालान काटे गए हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन इस वक्त अलर्ट मोड पर है और ये उचित कदम उठाए जा रहे हैं। उधर सीएम तीरथ सिंह रावत ने जहां 4 धाम यात्रा का स्थगन करने का फैसला लिया है, तो वहीं दूसरी ओर बढ़ते संक्रमण के बीच लोग बिना मास्क के ही सड़कों पर इधर उधर घूमते पाए जा रहे हैं, जिनके चालान काटे जा रहे हैं, ताकि लोग आगे से इस तरीके की लापरवाही न बरतें। क्योंकि लोग अपनी ही जान के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करेंगे, बिना मास्क के अगर घूमेंगे, तो ऐसे में लोगों को ही संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन लोगों के जान बचाने के बारे में सोच रही है, और ये सक्रियता देखी जा रही है। उधर जोशीमठ के एवलांच हादसे में आज 6ठे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अभी भी 2 से 3 मजदूर एवलांच में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं इस हिमस्खलन हादसे में अब तक 16 मजदूरों के शव बरामद किए गए हैं। हादसे में मिले 15 मजदूरों के शवों को आज देहरादून जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से झारखंड भेज दिया गया है, और सुमना में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना, आईटीबीपी, बीआरओ और जिला प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर लगातार जारी है। 16 शव बरामद किए जा चुके हैं अब तक, और 300 से ज्यादा मजदूरों को अब तक करीब करीब बाहर निकाला जा चुका है।
सही सलामत इन मजदूरों को बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन 16 मजदूर की जान नहीं बचाई जा सकी। उनके शव बरामद हुए हैं इस हादसे में। ग्लेशियर टूटने से बड़ा हादसा हो गया था, जिसमें अब तक कई जान जा चुकी हैं। और टिहरी में डीएम इवा आशीष श्रीवास्तव हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंची और कॉलेज के तीनों छात्रावासों का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज को कोविड सेंटर बनाए जाने के मद्देनजर डीएम ने कॉलेज के छात्रावासों का जायजा लिया है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो खुद डीएम ने इन हॉस्टल में पहुंचकर यहां का जायजा लिया है, किस तरीके की व्यवस्थाएं यहां पर चल रही हैं, खास करके स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके की है, इसका भी खुद डीएम ने जायजा लिया है और विभागों के अधिकारियों को खास दिशा निर्देश भी इसके लिए दे दिए हैं। और हरिद्वार में कोरोना महामारी के चलते कई पड़ोसी राज्य से भी मृतकों के शव को हरिद्वार लाकर शमशान घाट पर जलाया जा रहा है। इसको लेकर हरिद्वार चंडीगढ़ शमशान घाट ने चिता को जलाने के लिए पैकेज की व्यवस्था की है और इस पैकेज में परिवारजनों को हर सुविधाएं दी जा रही हैं, जिसमें शव को जलाने से लेकर तमाम अन्य क्रिया कार्रवाई जा रही हैं। तो शव को जलाने का यहाँ पर पैकेज देखा जा रहा है। शमशान घाट पर, चंडीगढ़ शमशान घाट पर पैकेज दिया जा रहा है। 3600 रुपए में सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो अब इस तरीके का दाह संस्कार होगा। 3600 रुपए में सुविधाएं दी जाएंगी। तो चंडीगढ़ शमशान घाट में कुछ इस तरीके का पैकेज दिया जा रहा है, सारी सुविधाएं दी जाएंगी। इसके लिए 3600 रुपए लिए जा रहे हैं। तो अब लोगों के पहले जीवन के समय में तमाम पैकेज दिए जा रहे थे, लेकिन अब लोगों के अंतिम समय में भी ऐसे पैकेज दिए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पैकेज है कि 3680 में हमारी पूरी बॉडी जलानी होती है। उसमें क्या लकड़ी बाहर भी नहीं फेंकनी पड़ती है, उतनी ही बॉडी जलता तो उतने से पहले भी इतने भी था, नीचे की नहीं जलती थी, यहाँ पे पूरी जल जाती है। तो बाय द वे कभी नहीं जले। और लकड़ी हमारे जो यहाँ पे जलाने वाले होते हैं उनकी ड्यूटी है कि हॉल ले जाएं, कोई पैसा हॉल नहीं लिया जाए। जब थोड़ा ज़्यादा लग जाती है लकड़ी तो उसमें हम हॉल एक्स्ट्रा दे देते हैं और जलाते। पूरी हमारी ड्यूटी है पूरी जलानी। उनको हम अस्थि दे देते हैं, थोड़ा देर बाद अस्थि दे दें और उसके बाद हमारे आदमी जो है पूरी जलाते हैं। और उधर देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी गढ़ी कैंट स्थित छावनी क्षेत्र स्थित अस्पताल पहुंचे और कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। बता दें कि छावनी अस्पताल को 150 बेड के कोविड अस्पताल में तब्दील किया जा रहा है। तो वहीं कोविड अस्पताल का निर्माण कार्य दिन रात लगातार कराया जा रहा है। तो अस्पताल के निर्माण कार्य का जायजा लिया गया है। सैनिक कल्याण मंत्री ने अस्पताल में पहुंचकर यहां का निरीक्षण किया और यहां पर जायजा लिया। छावनी अस्पताल को कोविड अस्पताल में तब्दील किया जा रहा है। एक और बड़ी पहल देखी जा रही है, जहां मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उस बीच अस्पताल भी कम पड़ रहे हैं और अब छावनी अस्पताल जो है उसको कोविड अस्पताल में तब्दील किया जा रहा है। इसके लिए निर्माण कार्य भी जारी है। गाजीपुर से बड़ी खबर, पंचायत चुनाव में मारपीट का मामला सामने आया है। 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। सेवराई तहसील के चित्रकोनी गांव का यह मामला है, जहां पर 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे बरसाए गए हैं। तो सेवराई तहसील के चित्रकोनी गांव का यह मामला है, जहां पर 2 पक्षों में पंचायत चुनाव के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। गाजीपुर से ये खबर है। 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है, जमकर लाठी डंडे चले हैं दोनों गुटों के बीच। सेवराई तहसील के चित्रकोनी गांव का ये मामला है, जहां पर 2 पक्षों में विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।